बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जब आप आइन को, कानून को, जमहूरियत को, असूलों को पामाल करते हैं, जब आप हक और सच को तबाह व बर्बाद करते हैं, जब आप चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करते हैं, जब आप किसी की माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, उनके सरों से चादरें खींचते हैं, तो ये समझा जाता है कि ये तो हम अपने ताकत के खुमार में जिस जिस घर में चाहें हम घुस सकते हैं और फिर उस पे इत्मीनान हासिल किया जाता है, उस पे खुशी मनाई जाती है कि हमने कंट्रोल हासिल कर लिया। हालांकि वो कंट्रोल हासिल नहीं किया जा रहा होता, बल्कि वो सिस्टम को तबाह बर्बाद किया जा रहा होता है। यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और अब उसकी तपश, उसकी शिद्दत, उसकी हिद्दत अपने घरों तक पहुंच गई है और इदारों के अपने घरों तक पहुंच गई है, इदारों के फोर्सेस के अपने अहले खाना तक पहुंच गई है और अब वो आपस में दस्तो गिरेबां हैं। और इसलिए दस्तो गिरेबां हैं कि वो कहते हैं कि हम तो किसी और की माँ, बहन, बेटी के साथ जो भी करें, हम जो चाहें जिसका डेरा तबाह कर दें, किसका कारोबार तबाह कर दें, किसका घर गिरा दें, किसी की दीवार गिरा दें, किसी को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा दें, जिसे चाहें जेल में डाल दें, जिसके चाहें घर में घुस जाएं। ये सब कुछ पिछले 2 साल और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद तो एक अज़ाब है जो कि मुसल्लत किया हुआ है और एक ताकत दे दी गई, लाइसेंस टू किल दे दिया गया है एक बेदरेग उस फोर्सेस को, खा उसमें पुलिस है, खा वो रेंजर है या हमारे फौजी जवान हैं, उन सबको, क्योंकि खुफिया वाले और पुलिस वाले मिलकर ये काम करते रहे हैं। 9 मई के बाद एक बहुत ज्यादा एक बेदरेग किस्म का, बेरहम किस्म का गैर कानूनी, गैर आईनी ऑपरेशन किया गया और अब उसके जो है उसकी उसके शिद्दत, उसकी हिद्दत और उसकी आग जो है वो अपने घरों तक पहुंच गई है। एक वाकया बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और वो है बहावल नगर का, थाना मदरसा का। वहां पे पुलिस पहले आया कि पुलिस किसी घर में घुस गई और पुलिस घुसी तो उन्होंने यरगमाल बना लिया। यरगमाल बनाने के बाद उसके बाद फिर रिहा करवाया गया, फिर मुकदमात दर्ज हुए। उसके बाद फिर उसके एक और वाकया या वही वाकया, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता किस्से सामने आना शुरू हो गए कि नहीं जनाब, ये तो मामला ही कुछ और है। फिर एक थाने पे धावा बोला गया और उसकी फुटेजेस, वीडियोस वो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें पुलिस के लोगों को, पुलिस एहलकारों को, एसएचओ को, एसआई को, एएसआई को, पुलिस कांस्टेबलान को, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको जख्मी किया जा रहा है, लोग लहान है। फिर एक और वीडियो वायरल हुई, उसमें थाने का एक सत्यानाश कर दिया गया है, थाने की चीजों को अखाड़ पिछाड़ कर दी गई है। फिर ऑडियोज, मैसेजेस वायरल हो गए और उसमें आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें मुझ तक भी पहुंची और फिर मैंने अपने लाहौर के कुछ दोस्त हैं उनसे मालूम करना चाहा, पुलिस के लोग थे, पुलिस अफसरान थे, उनसे मालूम करना चाहा कि उनसे जरा चेक की जाए चीजें, क्योंकि बहावल नगर आपको मालूम है छोटा सा शहर है और वहां पे वैसे भी मैंने कहा जरा जो पुलिस के आला हुकाम है जिनके साथ हेलो हाय है, अफसरान है, सीनियर अफसरान है, बहुत अच्छे, उनसे रब्ता किया जाए। उनसे पूछा तो उन्होंने जो ये बयान किया, उन्होंने कहा जी बातें तो सही हैं और ये ऐसा ही हुआ है और ये बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अनबिलीवेबल हुआ है ये वाकया और ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे पुलिस स्टेशन पे और थाने पे जिस तरीके से हमला किया गया और जिस तरीके से वहां पे मारा पीटा गया और उसके बाद फिर उनको अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में भी हमला कर दिया गया और वहां पे भी जो है हमारे फौजी भाई जो है वो पहुंच गए, फौजी जवान पहुंच गए और बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल की फिर फुटेज आ गई और उसके भी हमने देखा, क्योंकि ये कुछ उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अस्पताल में, उन्होंने कहा जी अस्पताल में भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था, ना किसी को अंदर जाने दे रहे थे, ना किसी को अंदर आने बाहर से आने दे रहे थे, ना जाने दे रहे थे और 8 से 10 आर्मी की गाड़ियां थी, यूनिफॉर्म में पुलिस वाले 7-8 मुलाजमीन को हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने, लोगों के सामने धूप में खड़ा करके, वो कहते हैं कान पकड़ाए हुए वहां पर मौजूद लोग और खास तौर पे डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि यार ये तो चेक करो कि ये हमारे ही हैं। तो इस तरह का इस मैसेज के बारे में फिर मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी वाकया तो सही है और फिर उसके बाद अगला काम यह हुआ कि जी 3-4 थाने हैं इंचार्ज और अमले पर हमारे फौजी जवानों ने शदीद तशद्दुद किया, ये भी आया और डीएचक्यू का घेराव किया ताकि कोई मेडिकल ना करवा सके और फिर एफआईआर भी ना
हो सके ये भी आया। इस बात की मैंने पंजाब पुलिस से तस्दीक की, सीनियर अफसरान से लाहौर से तस्दीक की, अपने एक दो दोस्तों को भी चेक किया, उन्होंने कहा ये बात तो सही है। और ये इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। और थाना ए डिवीजन से भी आए थे, यानी ए डिवीजन बी डिवीजन वो साथ साथ ही हैं, क्योंकि पहले एक थाना होता था, थाना सदर होता था या थाना सिटी होता था, अब उसके भी आबादी बढ़ गई है, उसके मजीद कर दिए गए, मजीद थाने बना दिए गए हैं। और उसमें एसएचओ है रिजवान अब्बास, एक एएसआई है, दो पुलिस कांस्टेबल ने, उस पर तशद्दुद किया, वो डंडों से मारा और बट्टों से मारा। और उसके बाद उसमें एक और चीज भी वो दिखा भी रहे हैं, फुटेजेस मेरे सामने मुझ तक भी पहुंची हैं, वायरल भी हुई हैं, वो सारी की सारी। फिर डॉक्टर साजिद को उन्होंने कहा जी डॉक्टर साजिद का भी है वहां पे, उनका भी है। और ये तमाम वकूआ नमाज ज़ोहर के वक्त से शुरू हुआ, तो फिर दीवारें फैलाते हुए भी देखा गया। तो ये सारे के सारा किस्सा है जी। ये एक तरफ पुलिस है और एक तरफ फौजी जवान है, और उसमें मजीद जो ऑडियोज गर्दिश कर रही हैं, उसमें जो चीजें सामने आई, उसमें ये कहा गया कि जिसके घर पे रेड किया गया था वो पुलिस वाले जो हैं, वो पुलिस वाले अपनी बात पे कायम हैं, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये बात सही है कि हम गए थे, और उसमें ये नहीं हमें पता था कि ये आगे किसी के साथ हैं, ये किसी इनके रिश्तेदार फौज में हैं, फोर्सेज में हैं, तो इन्हें ये नहीं पता था। लेकिन जब ये हो गया वाकया, तो जाहिर है एक क्रिमिनलिटी तो थी, तो उन्होंने ये काम कर दिया। अब पुलिस जो है वो ये चीजें, और अब जो लेटेस्ट चीज सामने आई है, उसमें वो भी मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट वो ये हुई है कि ये मसला हल कर लिया गया है। पहले जरा वो मसला कैसे हल किया गया है, पहले जरा उसको देख लें। बहावल नगर के बारे में जी स्टेटमेंट आया कि बहावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाकया को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, और ये गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाज आराई हुई है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें दोनों इदारों के अफसरान ने तमाम हकायक का जायजा लिया और मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया। पाक फौज और पंजाब पुलिस दहशतगर्दों, शरपसंदों और खतरनाक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरे सूबे में मुश्तरका कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। अवाम से दरखास्त है कि वो सोशल मीडिया के जाली प्रोपेगेंडा पर कान न धरें। अब ये खुश उसलूबी से हल कर लिया गया। वो तमाम फुटेजेस जो हैं वो खुद पुलिस अफसरान जो हैं वो बता रहे हैं, और पुलिस अफसरान जिनको पुलिस एहलकार जिनको मारा गया, पीटा गया, और थाने में खून के निशानात, वो सारी रियल वीडियोस हैं, और उसमें कोई बनावटें नहीं हैं। और इसलिए ये, और आईजी पंजाब वही हैं जनाब जिनके बारे में आजकल लड़ाई हो रही है, खींचातानी हो रही है। मरियम साहिबा रिलीज नहीं करना चाह रही, नकवी साहब उनको सेक्रेटरी इंटीरियर बनाना चाह रहे हैं, और आईजी वही है 9 मई में, जिन्होंने 9 मई और उसके बाद भरपूर किस्म का जो है एक फस्तायत का रोल अदा किया, बल्कि बहुत ही एक्टिवली रोल अदा किया। फिर उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। तो जब ये पुलिस वाले खुद ही बताते थे, और कोई भी नहीं, पुलिस एहलकार खुद बताते थे कि हम होते थे, हमारे साथ सिविल कॉप्टो में होते थे, जब भी हम रेड करते थे किसी भी घर में, किसी भी कारोबार को तबाह करना था, खासतौर पे डिमोलिश पीटीआई और क्रश इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था, उस पे इन्होंने कहीं तक किसी को भी नहीं माफ नहीं किया, और ये सारे का सारा सिलसिला। तो उस वक्त वो कहते हैं कि जी हम जाते थे और हमें हुक्म होता था कि बस जो है वो कर दें, कर गुजरे। उसमें बहुत सारे वाकयात, उस्मान डार साहब का जो है वो वाकया, हाफिज अम्मार यासर का वाकया, मेजर ताहिर सादक साहब का वाकया, अहमद चट्ठा साहब का वाकया, हामिद नासिर चट्ठा के बेटे जो हैं उनके डेरे पे जब हमला किया गया, तो उनको बताया गया कि जी शरीफ आदमी है, इस तरह के नहीं। उन्होंने कहा जी हुक्म है कि ये कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे हमाद अजहर हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, आहिस्ता आहिस्ता नाम जहन में आते जाएंगे। कोई एक वाकया थोड़ी है, बेशुमार वाकयात हैं। मियाँ रफीक कराई हैं, मियाँ शफीक कराई हैं लोधरा से, उनके साथ क्या हुआ, यानी कि एक से बढ़कर एक वाकया मौजूद है। और ये सब कुछ होता रहा, और पुलिस जो है वो उसका दस्तो बाजू बनी रही इस सारे प्रोजेक्ट के 9 मई के बाद की फस्तायत और आमदियत में। अब मामला जो है वो यहाँ तक पहुंच गया है कि आपस में ही टकराना शुरू हो गए हैं, और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, हमने अपने इदारों को ज़ाती मफाद और सियासी इंतकाम के लिए इस कदर इस्तेमाल किया कि वो अब वो समझते हैं कि हमें
ہمارے پاس لائسنس ہے اور ہم از خود بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جناب آپ ایک عام شہری جو ہے وہ بلڈی کے گھر میں جائیں گے تو کچھ اور ہوگا، اور نان بلڈی کے گھر میں جائیں گے تو اس کا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ تو یہ سوچنا چاہیے، میں خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے کہوں گا، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سوچیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے اگر آپس میں ہی یہ دست و گریباں ہوں گے تو پھر کیونکہ یہ آگ نے تو واپس پہنچنا ہی ہے، یہ اس کی ریورس انجینئرنگ تو ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگ کسی کے لیے گڑھا کھودیں اور اس میں باقی بچ جائیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی علاقے میں پانی چھوڑیں کہ جناب ہم نے وہ سلیکٹیو نہیں ہوتا، وہ پھر پانی جو ہے وہ سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ آگ لگائی جاتی ہے تو پھر اس میں اپنے بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب گیہوں دلا جاتا ہے تو اس میں پھر گیلے اور سوکھے کا وہ فرق نہیں رہتا، پھر چکی میں سب پس جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اصلا اب پولیس جو ہے، پولیس اہلکار بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں میڈیا کیا کرتا ہے، اور اس بارے میں تو ہم پولیس سے یہی کہیں گے کہ اپنے گرد و پیش میں جو 9 مئی کے بعد انہوں نے کیا، ان کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اور جس طریقے سے ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں، تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی ہم میں سے ہیں، ہم بھی آپ میں سے ہیں، تمام شہری جو ہیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہ کے یہ سارا کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جناب یہ سچویشن ہوئی ہے، اور اس پہ ذرا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے دوسری جانب دیکھیں، راج ناتھ سنگھ، وہ گارڈین کی سٹوری ابھی تک، گارڈین کی سٹوری پہ ابھی تک ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 20 جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں خاص طور پہ پاکستان میں، اور وہ ہمارے دشمن ملک جو ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کی ایجنسی نے کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر راج ناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر کا بیان، ہمارا وزیر داخلہ، ہمارا کیا ہو رہا ہے جی؟ ہم اس وقت وزیر داخلہ پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ وائسرائے ہیں، نقوی صاحب جو ہیں وہ کس کے وہ چاہیں تو وزیر اعظم بن سکتے ہیں، نقوی صاحب ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں، اور نقوی صاحب جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، نقوی صاحب کو کون لے کے آیا ہے؟ تو یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری یہاں لڑائی ہو رہی ہے، آئی جی میری مرضی کا ہوگا، آئی جی آپ کی مرضی کا ہوگا، اس وقت پنجاب کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی، اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، چچا اور ادھر ہیں، بھتیجی ادھر ہیں، اور نیچے نقوی صاحب ہیں، اور نقوی صاحب پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ہماری لڑائی ہو رہی ہے آزاد سینیٹرز کو کیسے منتخب کروایا، فیصل واڈا کیسے آ گئے، کاکڑ صاحب کیسے آ گئے، اورنگزیب صاحب کیسے آ گئے۔ ہماری لڑائی ہو رہی ہے وزیر خزانہ پہ، ہماری لڑائی ہو رہی ہے وزیر خارجہ پہ اور کابینہ پہ، اور یہ لڑائی آپس میں ہی ہو رہی ہے، اور آپس میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم آپس میں اس حد تک منتشر ہو چکے ہیں، اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی پولرائز کر دیا ہے، اور معاشرے کو پولرائز کر دیا ہے، پولرائزیشن کی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ ڈالی جاتی ہے اور پی ٹی آئی پہ ڈالی ہے، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ پولرائز تو ہم نے خود کیا ہے، پولرائز تو طاقتور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور پولرائز تو پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 نے کیا ہے، یہ ساری سوسائٹی کو۔ اور اس وقت یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں ہیں، اور ایک طرف ہمارے جو مخالفین ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اور جن پہ کسی زمانے میں ہماری دھاک بیٹھتی تھی، اب وہ ہم پہ ہنستے ہیں، اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔